देखिए, अयोध्या के लिए भी आज की तारीख यानी कि 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब सदियों के इंतजार के बाद पीएम मोदी ने यहाँ पर राम मंदिर की आधारशिला को रखा। इस बात को 3 साल पूरे हो चुके हैं, मंदिर का काम लगातार चल रहा है, लेकिन चूंकि सदियों का इंतजार रहा, लिहाजा लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ती है आज के दिन को लेकर के। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। देखिए, हनुमानगढ़ी पर मेरी मौजूदगी है, शनिवार का दिन है आज। हनुमानगढ़ी में तमाम जो श्रद्धालु है वो पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग दर्शन करने कहाँ से आए हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। राम मंदिर कभी देखने गए हैं आप? आज जाने का मौका मिलेगा आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिनों से हम लोगों की इच्छा है कि राम भगवान का मंदिर बने, हम लोग को सौभाग्य मिले। 5 अगस्त को ही पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 5 अगस्त को, आज 5 अगस्त ही है। 3 साल पूरे हो गए हैं, निर्माण कार्य चल रहा है। कितनी खुशी होती है आपको? बहुत अपार खुशी हो रही है, और जो 500 वर्षों का जो देशवासियों का जो इंतजार था वो पूरा हुआ, और माननीय मोदी जी के रूप में, योगी जी के रूप में देश को इतना सशक्त शासन प्रशासन मिला हुआ है, उनकी प्रेरणा से, उनके सत प्रयासों से और न्यायालय के आदेश से राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। भगवान यहाँ विराजेंगे, हम सब लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है। कितनी खुशी होती है आज के दिन को लेकर के, जब पीएम मोदी ने यहीं पर मौजूद रहकर पूजा पाठ के साथ यहाँ का शिलान्यास किया था मंदिर का। इसका शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था। पहला शिलान्यास राम मंदिर का पहला शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, और 23 देशों का ईंटा मंगाए गए थे। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी की मौजूदगी थी 5 अगस्त की तारीख को, याद होगा आपको। मंदिर का निर्माण कार्य आप लोग भी देखते रहते होंगे, कितनी खुशी होती है? देखिए, बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो हम जहाँ खड़े हैं हनुमानगढ़ी मंदिर है, और यहाँ से आप सभी भक्तों को जय सिया राम। और यहाँ पे जन्मभूमि का जो काम चल रहा है, उस समय हम मौजूद थे जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आकर पूजन किए थे, भूमि पूजन किए थे, और तब से लेकर आज तक लगातार कार्यक्रम काम चल रहा है। पूरी अयोध्या में काम चल रहा है और रात दिन काम चल रहा है, और जल्द ही भगवान का जो है दर्शन हमें मंदिर के अंदर होगा। जो है माना जा रहा है कि जनवरी के महीने में अगले साल मंदिर खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। इंतजार है आपको इस बात का? बहुत ही हमको तहे दिल से इंतजार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यशस्वी योगी महाराज जी और ये हिंदुओं सनातनों का बहुत ही वर्षों का गर्व का और सपना साकार होने का जो है सो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर लग रहा है। और मुख्यमंत्री देखिए, यहाँ पे लोग यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे नारे गूंज रहे हैं जय श्री राम की। ये पूरा का पूरा प्रांगण जो है देख रहे हैं आपकी किस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही है यहाँ की। शनिवार का दिन भी आज, और यहीं से लोग पूजा करने के बाद जाते हैं उस प्रांगण में जहाँ के अस्थायी मंदिर में भगवान राम को भी रखा गया है। और अगर आज की बात की जाए तो आज की खास तैयारियां भी की गई है वहाँ पर, क्योंकि आज वहाँ पे जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, भगवान राम को आज नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे, 56 भोग लगाया जाएगा, फूलों से सजावट की गई है पूरे एरिया की, और आज शाम को भव्य आरती भी की जाएगी। यानी कि 5 अगस्त की जो वर्षगांठ है, तीसरी वर्षगांठ राम मंदिर के शिलान्यास की, उसको लेके जो अस्थायी मंदिर है भगवान राम का, वहाँ पर भी खास तैयारियां की गई है। वहाँ पे भी पूजा अर्चना बिल्कुल अनामिका, यानी कि लोगों में जो खुशी है वो साफ सीधे तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 3 साल उनके लिए स्वर्णिम 3 साल है, और आगे आने वाली 21 जनवरी का अब हर किसी को इंतजार है। अहरावत का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। अहरावत, कितना परिवर्तन, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं, और लोगों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी हाँ, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो 2019 से कश्मीर घाटी आप कुछ यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम फुरकाना फारूक है। जी सर। आप मुझे बताइए, क्या चेंज आपको लगा 2019 से? सर, मुझे लगता है 2019 से बहुत ज़्यादा चेंज आई है। अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन जो पहले क्या होता था, 2029 से पहले क्या होता था, तो लोगों को लगता था कि अगर ये मेल कर सकते हैं तो लेकिन लड़की नहीं कर सकती, लड़की कमजोर है। लेकिन 2019 से क्या हुआ, लोगों को अवेयरनेस होने लगी कि बोथ हैव इक्वल राइट्स, मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स, बोथ हैव सेम नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। धीरे धीरे ये अवेयरनेस होने लगी लोगों में। तो अब मुझे लगता है जहाँ पे एक बॉय जाता था काम करने के लिए, अब लड़कियों को भी जाने देते, तो ये अवेयरनेस होगी 2019 से। हालांकि आपका कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया गया है, आप मुझे बताइए क्या चेंज आपको लग रही है 2019 से? सर, यहाँ पे स्मोक स्टीमर रही है, और श्रीनगर को पूरी रोड बना है, इससे तो फायदा होगा कि ज़्यादा
वेट नहीं करना चाहिए, फास्ट ट्रैवल चाहिए। आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या चेंजेस जो है अगर आप देखें, अगर हम 2019 से पहले बात करें जब तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत डाउन हो गया है, लेकिन अगर हम अभी शरावत आपके पास आ रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आदिल साहब ये सुन रहे हैं ना आप, ये कश्मीर के ही लोग हैं और मैं कहूँगी इस बार आप आराम से अपनी बात को रखें और अपनी बात को 20 सेकंड में पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं। आप बताइए, ये तो कश्मीर के लोग हैं, बहुत खुश हैं। तो देखिए, दिखाने को आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की असल हकीकत आज ये है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार आज जम्मू कश्मीर के अंदर है। 20 लाख से ऊपर सरकार का डेटा है। 13 लाख कश्मीर के नौजवान ड्रग्स में है, गवर्नमेंट का डेटा है। 20 लाख नौजवान डिप्रेशन में है, गवर्नमेंट का डेटा, मेरा डेटा नहीं है। 87 से ज्यादा सिविलियन मारे जाते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, और 100 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सन माने जाते हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है। रही बात इसलिए है हितेश्वर महाराज, एक मिनट, डिप्रेशन में इसलिए क्योंकि आतंकवाद का मौका नहीं मिल रहा है। ये बात पूरी करनी दीजिए, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। हाँ, अपनी बात 5 और रही बात नहीं इन्वेस्टमेंट की, जितनी भी टनल्स, जो भी रोड्स, व्हाटएवर जो भी आज किया जा रहा है, वो सारा मनमोहन सिंह जी ने सैंक्शन किया है। और रही बात, मैंने देखा सुबह में किसी पे देख रहा था गंडोला, वो तो जनाब 30 साल 40 साल पहले फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें आप कौन से। और रही बात, ये जो अभी तस्वीरें दिखा रहे थे आप कश्मीर की, मेरी बहन और मेरा भाई जो बोल रहा था, आप पीछे से अगर जूम करते कैमरा को, आप देखते ये तस्वीरें कहां से ली जा रही है। आप कहीं पे सिक्योरिटी जोन में बुला के बंदूक को वहां से कुछ भी बुलवाएंगे। आपको वो कश्मीर अच्छा लगता है जो हमारा देश का नौजवान, हमारे देश के जवान के पीछे पत्थर दिखा रहे हैं। आपको महाराज जी आ रहे हैं। नहीं, हितेश्वर महाराज जी, यहाँ लड़ाई का विषय नहीं है, आज जश्न का दिन है, आज जश्न का दिन है ना। मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जाके देखिए आदिल साहब। झूठ नहीं, एक सेकंड, झूठा बोल रहा है आदिल साहब, मैंने आपको 20 सेकंड का वक्त दिया, मैंने आपको 20 सेकंड का वक्त दिया। एसपी सिन्हा सर आ रही है, एसपी सिन्हा सर आ रही है। आप ललित अंबरदार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एसपी सिन्हा सर एक मिनट, ललित अंबरदार जी, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, वो जो 30,000 नौकरियां मिली, 5,000 करोड़ का निवेश हुआ, उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? आप भी तो कश्मीरी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक मिनट आदिल, अब आपकी आवाज हो चुकी है, अब आप शांत रहिए। ललित अंबरदार सर, पहले आपको बताना चाहता हूँ, 370 की वजह से कश्मीर के अंदर जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, 370 और कश्मीर जहाज, जो कश्मीर जहाज वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं थी। कश्मीर जहाज इसलिए हुआ क्योंकि वो पैन इस्लामी मूवमेंट थी, यहाँ का चलेगा निगरान मुस्तफा इसलिए नहीं था क्योंकि दिल्ली की सरकार वहां पे खर्चा नहीं कर रही थी। आपको बताना चाहता हूं, आपके द्वारा दर्शकों को बताना चाहता हूं, 370 से पहले भी कश्मीर का आम मुसलमान हिंदुस्तान के आम हिंदुस्तानियों से बेहतर रहता था, क्योंकि आप वहां की सब्सिडी जो देते थे, बिहार के हिंदुस्तानियों को अगर 5 रुपए मिलते थे, वहां पे 500 रुपए मिलते थे इस कश्मीर के लिए। वहां खाना पीना सबके लिए ठीक था, घर सबके लिए था, वो आपकी भारत सरकार की वजह से था। लेकिन जो कश्मीर जहाज जो हुआ है, कश्मीर जहाज सिर्फ 370 की वजह से हुआ। क्या हुआ था 370 की वजह से? आपने 1947 को बोला कि 2 नेशन थ्योरी की हम नहीं मानते, नेहरू जी ने, कांग्रेस ने ये बोला कि हम एक 2 नेशन थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उसी 2 नेशन थ्योरी को कश्मीर में आपने लागू किया 370 की वजह से। कश्मीर बहुमूल्य था, तो मुसलमानों तो पाकिस्तान, छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था हिंदुस्तान की सेक्युलर नाक के तले कश्मीर के अंदर, और कश्मीर जहाज हुआ सबसे बड़े शिकार कश्मीर के हिंदू नरसंहार मूल निवासियों का। और जानते हैं हथियार क्या थे उस नरसंहार के? मर्डर, मास रेप। और आज तक यह भी हकीकत है इस सरकार के अंतर्गत थी, अभी तक आज तक एक भी बलात्कारी, एक भी कश्मीर के हिंदू के नरसंहार के जो उसके लिए जिम्मेवार है, उनको दोषी को सजा नहीं हुई। एक मिनट सर। और हुआ यह था 300 आपने 5 अगस्त 2019 को जो किया, एक सनातनी सोच का इजहार किया सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था थी सनातनी सोच की। तो क्या हुआ? कश्मीर जहाज आप 370 हटाने से नहीं हटा सकते। आपको एक प्रक्रिया शुरू की जिसके अंतर्गत जो 370 की वजह से कश्मीर के अंदर एक इस्लामो फैसिस्टिक मानसिक व्यवस्था चल रही थी, फल फूल रही थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। बिल्कुल, प्रक्रिया शुरू हुई। और समस्याएं हर देश में होती है, जैसा कि आपने कहा, समस्या हर देश में होती है, लेकिन अलगाववाद उसका कोई रास्ता नहीं है, आतंकवाद उसका कोई रास्ता नहीं है। और भारत के हर स्टेट में अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन हर कोई अलगाववाद का, आतंकवाद का रास्ता नहीं पकड़ सकता है। लेकिन 5 अगस्त 20 को क्या हुआ था, इस पर भी जिक्र करना बहुत जरूरी